Hello friends, my name is Rahul Khan Gautam and in this lecture we will discuss about government schemes। सरकारी योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये आपका जो होगा पार्ट 2 होगा गवर्नमेंट स्कीम का। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था गवर्नमेंट स्कीम्स पे, और गवर्नमेंट स्कीम से आपसे एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, आपका यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो या एमपी, इसमें एक से दो क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग इसके बारे में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी भारत सरकार की, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली योजना आपकी जो होगी वो है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में आपका क्या लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है, तो ये देखते हैं। तो पहला है आपका, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये कुसुम योजना को बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पंप उनको, सोलर पैनल से जो पंप चलेंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो सोलर पंप दिए जाएंगे वो आपकी 75% सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। 75% सब्सिडी, और ये किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया जाएगा। सेकंड है कि इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत आपका 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, 30.8 गीगावाट। थर्ड पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे किसानों की क्या होगी, आय में बढ़ोतरी होगी। और उसका जो मेन टारगेट है, क्योंकि 2022 तक हमने क्या लक्ष्य रखा था, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, डबल इनकम है ना, डबल इनकम। कब तक, 2022। तो ये गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो योजना है उसकी शुरुआत हुई है, जिससे सोलर पंप दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी, तो जिससे आपके जो किसान हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो सके, इनकम डबल हो जाए। तो ये भी लक्ष्य को हम लोगों ने टारगेट पूरा करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका, पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित अवसर प्रदान करेगी। तो देखिए, इस योजना में जो भी आपकी किसान होंगे उनकी जो बैरन लैंड होगी, किसान की बैरन लैंड या नॉर्मल भी जो बैरन लैंड होती है, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं, जिसकी क्या प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, जिसमें आपकी कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है, तो ऐसी लैंड में आप ये क्या करेंगे, आपके जो सोलर पंप होंगे उनको स्थापित किया जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो बंजर भूमि है उस पर मतलब सिंचाई की जाएगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे उसमें फसल उगाई जा सके या किसी भी तरह की इनकम क्रिएट की जा सके। और यहाँ से आपकी जो बिजली उत्पादन होगा उसको भी बेचा जाएगा, उसको भी बेचने का काम करवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो किसान होंगे उनकी इनकम में वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, और जो आपके रोजगार होंगे उन रोजगारों का भी सृजन होगा। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले आपके जो सोलर पंप वितरित किए जाएंगे और उसमें कितनी % सब्सिडी दी जाएगी, 75% सब्सिडी गवर्नमेंट को। दूसरा, इन्होंने मेनली फोकस किया कि जो आपकी बंजर भूमि होगी, बैरन लैंड जिसको बोला जाता है, बैरन लैंड, यहाँ पे उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको सिंचाई की जाएगी और उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाएगी, जिस पे हम वहाँ पे पैदावार शुरू कर सकें। तो ये आपका मेन फोकस है गवर्नमेंट का। थर्ड है आपका, नेक्स्ट है आपका, यह योजना सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले परिवर्तन करने का एक संभावित विकल्प हो सकती है। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मंत्रालय पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये जो योजना है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको
लागू किया गया है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी योजना क्या है? पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना, तो इसमें पहला है आपका पीएम वाणी योजना में कि जो आपका मंत्रालय है वो कौन सा है? दूरसंचार विभाग के द्वारा इसको लागू किया गया है। टेलीकॉम है ना, टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है इसके द्वारा इसको लागू किया गया। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो पहले तो देखते हैं कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, पीएम वाणी को? सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, और इसको पीएम वाणी, पीएम वाणी, पीएम वाणी। तो ये आपका स्कीम है जिसको सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। सेकेंड है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 9 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया था। तो ये 9 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये देखिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो एम है, उद्देश्य है, ये क्या उद्देश्य है? इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है कि आपका जितने भी पब्लिक प्लेस होंगे वहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फ्री वाईफाई प्रोवाइड की जाएगी, फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसका मेन लक्ष्य होगा। और इससे क्या होगा? आपका एक रेवोल्यूशन आएगा, वाईफाई क्रांति आएगी इस योजना के माध्यम से। और ये देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो पब्लिक प्लेस होंगे वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसका जो मेन एम है वो हमारा क्या है? क्योंकि हमने डिजिटल इंडिया का लक्ष्य रखा था, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आपका गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया, तो उसको टारगेट करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है डिजिटल इंडिया के। और इस योजना के अंतर्गत आपके जो 1 करोड़ 1 CRPDO पब्लिक डेटा ऑफिस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और ये क्या होगा? ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इससे किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? आपका जब फ्री वाईफाई होगा तो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो होंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और आपका ईज़ ऑफ लिविंग में इसका क्या है? स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज होगा। और ये आपके छोटे दुकानदारों को वाईफाई प्रदान करेगा। तो ये आपके इसके एम हैं। तो ये आपको याद रखना है, पीएम वाणी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दूरसंचार विभाग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसको किस दूसरे नाम क्या है इसका? सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। इसको 9 दिसंबर 2020 में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो आपकी वाईफाई है, वाईफाई सुविधा आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और उसके लिए आपके क्या इस्टेब्लिश किए जाएंगे? 1 करोड़ आपके पब्लिक डेटा ऑफिस 1 CRPDO इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। तो ये आपका है पीएम वाणी योजना। नेक्स्ट है आपकी स्कीम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना इसमें क्या है आपका जो इसको कब लागू किया गया था? 1 जून 2020 को। स्वनिधि योजना आपकी 1 जून 2020 को लागू किया गया था। और इसका जो मंत्रालय है यह आपका आवासन एंड शहरी कार्य मंत्रालय है ना, आवासन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग है ना। तो ये आपकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, जो आपके स्ट्रीट वेंडर होंगे उनको आत्मनिर्भर निधि योजना के इस योजना को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये आपका स्वनिधि का फुल फॉर्म है कि इस योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से जाना जाता है। और ये योजना आपकी कब शुरू की गई थी? ये कोविड-19 जो आपकी महामारी है, पेंडेमिक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको शुरुआत की गई थी। और इसमें इसका जो मेन एम था ये आपका था कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं या छोटे आपके स्ट्रीट वेंडर हैं उनको क्या किया था? लोन देने का प्रावधान रखा गया था। और इसमें आपका 10,000 तक का लोन उनको मिल सकता था। 10,000 तक का लोन आपको सरकार देगी। और ये आपका बिना कोलेटरल के दिया जाता है, विदाउट कोलेटरल इसको ये लोन आपको गवर्नमेंट देगी। क्योंकि देखिए
जो आपका कोरोना के दौरान पे जो आपके छोटे मजदूर थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते थे, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी, उनका रोज़गार छिन गया था। तो उनको इसीलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से शुरुआत की गई थी स्कीम की, जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। तो 10,000 रुपये की उनको अमाउंट दिया गया था, जिससे वो अपना रोज़गार दोबारा से कुछ शुरू कर सकें। और इसमें किसी भी कोलेट्रल, किसी भी मतलब गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसमें ये आपको 1 वर्ष का समय दिया गया था कि आप 1 ईयर में आप इसको मतलब रिटर्न कर सकते हैं। और इसमें आपका जो इंटरेस्ट भी था वो बहुत कम है। तो नेक्स्ट है आपका, इस योजना से कितने लोगों को लाभ हुआ, क्या टारगेट। इस योजना का उद्देश्य, जो देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर थे, आपके स्ट्रीट वेंडर जो तो 50, उनको टारगेट करके मतलब उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि 1 जून 2020 में शुरुआत हुई थी आवासन एंड शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इसमें क्या था, आपका जो अमाउंट है उसको याद रखिए, 10,000 10,000 की राशि आपकी मुहैया कराई गई थी। और ये आपका विदाउट कोलेट्रल। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना में क्या है आपके, पहले देखते हैं इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था। ये 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020 को। और ये आपका कब किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, ये आपका जो मंत्रालय है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। देखिए 24 अप्रैल को ही आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, ये आप याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, तो उसी दिन इसको लागू किया गया था, 24 अप्रैल 2020। और इसका उद्देश्य क्या था, आपका जो इसका एम है, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका संपत्ति कार्ड, जो ग्रामीण एरिया के मालिक हैं घरों के, उनको संपत्ति कार्ड प्रदान करना इसका टारगेट था। नेक्स्ट है आपका, योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा। तो आपके जो भी रूरल एरिया में जो प्रॉपर्टी होगी या तो उसका क्या होगा, आपका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा इस योजना के तहत। और इसमें आपके जिससे डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो आपके जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं ना गाँव में, कि किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया या किसी का घर, तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं उनमें भी कमी आएगी। और इसका जो डाटा होगा वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, राजस्व विभाग होगा, उसके द्वारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, उसके द्वारा इसके डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस योजना के तहत जो आपके ड्रोन होंगे, ड्रोन से आपकी मदद ली जाएगी, जो आपका डाटा होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा प्रॉपर्टी का। और अन्य नवीनतम तकनीकों की सहायता से रिहायशी भूमि का सीमांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपका एकीकृत संपत्ति सत्यापन, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले आपका इसको कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 2020, 2020, 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो ये मंत्रालय भी आपका पंचायती राज मंत्रालय। अब इसका जो उद्देश्य था वो आपका था, जो ग्रामीण क्षेत्र एरिया होंगे उनका संपत्ति कार्ड प्रदान करना है मालिकों को। ठीक है, दूसरा होगा कि आपका ये जो डिजिटल ब्यौरा, ये भी देखिए आप देखा जाएगा तो डिजिटल मिशन के तहत ही आपका, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक डाटा का डिजिटलाइजेशन हो जाए, तो जिससे क्या होता है, रिकॉर्ड देखने में, चेक करने में आसानी होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा तैयार होगा, और जिससे आपके जो डिस्प्यूट होंगे छोटे मोटे उनको भी ख़त्म करने में आसानी होगी। और ये डाटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, ये आपका राजस्व विभाग के द्वारा किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और इसमें ड्रोन का भी यूज होगा। तो ये आपका, आगे देखते हैं। और स्वामित्व योजना का जो क्रियान्वयन है वो 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।
अब 4 वर्ष में क्या 2020 में लागू किया गया, मतलब 2024 तक इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाना। और कितने गाँव को कवर करना है? 6.62 लाख। देखिए ये आपके इतने सारे गांव हैं, इन सबको इनको कवर करना है। और इसके जो फर्स्ट चरण में, प्रारंभिक चरण में कौन कौन सा एरिया था? यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड और कर्नाटक। और ये आपका पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आपका जो फर्स्ट चरण था, फर्स्ट स्टेज थी, उसमें किन किन स्टेट को लिया गया था और इसको कितने चरणों में पूरा किया जाना। और ये 2020 से 24 तक का इनका टारगेट है कि 24 तक हम इतने गाँव को कवर कर लेंगे। तो ये आपका क्या था? स्वामित्व योजना थी। इसका नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। सॉरी, बस इतना ही है। तो ये आपकी 4 योजनाएं थी, तो जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपकी 2020 में शुरुआत हुई है इनकी कईयों, तो इसीलिए आप इनको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। लेक्चर ख़त्म।